नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सरकार ये दावे कर रही है कि उनके पास उपकरणों की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कठुए ले चलते हैं सीधे आपको। डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि पूरी तरह बिस्तर्स की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कितने दावे के साथ वो कह रहे हैं कि सभी के सभी उपकरण उपलब्ध हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो डेथ्स हुई हैं सबसे कम डेथ्स हुई हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि उनके पास सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी डेथ्स हो रही हैं। पहले हम दिखाते हैं डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव, उनका क्या कहना है। इस समय हमारा जो प्लांट जो है वो भी फुल लोड पर चल रहा है और पूरी तरीके से जो हमारे जो पेशेंट जो जीएमसी कठुआ जो है हमारा एज ऑन डेट वो सेल्फ सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो चुका है। बल्कि वहाँ पर इस समय हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, जिसको लोगों को सप्लाई करने के लिए हमने वहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन पॉइंट्स जो हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो इसी तरीके से एज ऑन डेट हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम ऑगमेंट और ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में हमें कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलने वाले हैं, जिसको भी हम हमारे जो CSC सेंटर्स हमारे बनाए गए हैं वहाँ पर हम उनको रखेंगे। 25 न्यू ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट वीक तक ही मिल रहे हैं। जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो कि हमारा सबसे अहम पहलू है कोविड से लड़ने के लिए, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो 45+ एज ग्रुप है उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इसमें जो हमारा 45+ एज ग्रुप में जो हमारा जो टोटल पॉपुलेशन बनती है उसमें से 66.89%, इसका मतलब है हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो 45+ एज ग्रुप की है उसको सिंगल डोज लग चुका है। दर्शकों, कठुए ही ले चलते हैं आपको। एक SPO की मौत हो जाती है कोविड-19 के चलते, और उस परिवार का क्या क्या एलिगेशन है। उस परिवार का कहना है कि ये व्यक्ति कोविड से नहीं मरा है। 32-33 साल की उम्र है उसकी। उनका कहना है कि ये व्यक्ति कोविड से नहीं मरा है, बल्कि इसको डॉक्टर्स ने मारा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे उसको इंजेक्शंस दिए गए और ये कहा गया कि हमारे पास ऑक्सीजन से लगा हुआ बेड नहीं है, और कहा कि वेंटिलेटर नहीं है, लिहाजा आप इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। जब दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, कुर्सी पे बिठा करके 3 घंटे तक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर ये क्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उपकरणों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ उस मृतक के परिजनों का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। जल्दी करियो, भेजना साहब। इतनी बुरी हालत कि एक पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए था या ICU चाहिए था, लेकिन उसको चेयर पे बैठाया गया और 3 घंटे तक वो चेयर पे रहा और चेयर पे ही उसको ऑक्सीजन लगाई गई। 3 घंटे छोटा सिलेंडर लाया इन्होंने, 3 घंटे लगाए जहाँ से छोटा सिलेंडर ढूंढने के लिए। वो भी हमारा आदमी उठा करके लाया और जब वहाँ 3 घंटे के बाद वार्ड पे ले कर गए और जिस वार्ड में वार्ड नंबर 6
सेकंड फ्लोर पे या वहाँ गए तो जहाँ वो बेड हैं ना तो उनके ऊपर गद्दे हैं ना उनके ऊपर कोई बेड शीट है, ऐसे जैसे किसी मरे हुए मवेशी को फेंक देते हैं वैसे फेंका। और इनको ये लड़का जो मरा है इसकी 32 साल उम्र है और इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हॉस्पिटल वालों के ऊपर है, इनकी नालायकी की वजह से मरा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये यहाँ डॉक्टर लगे हैं सब लोकल डॉक्टर हैं और सभी ने अपने अपने क्लिनिक खोले हैं, जितनी भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री हैं इनकी है। मैं चाहता हूँ CBI से इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस किस डॉक्टर की क्लिनिक है, किस किस डॉक्टर का अपना लेबॉर्ट्रीज़ है, किस किस डॉक्टर का अपना एक्सरे मशीनें हैं। ये सारा एक उन्होंने लूट मचा रखी है। और मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि जितने भी J&K के डॉक्टर हैं किसी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देना चाहिए। जो जम्मू का डॉक्टर है उसको कश्मीर में लगाओ, कश्मीर का यहाँ लगाओ, अगर लोगों की लाइफ को बचाना है, अगर लोगों को ज़िंदा देखना चाहते हो। दर्शकों, लॉकडाउन के चलते आज भी काफ़ी सख्ती बरती गई, लेकिन आज भी काफ़ी ऐसे मामले आए जो बिना वजह लोग बाहर निकले हुए थे। हम रोज़ अपने कार्यक्रम के माध्यम से पब्लिक को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये कोविड-19 की सेकेंड वेव जो है बड़ी घातक है और इसको अगर इसके साथ आपने लड़ना है तो खुद को संयम बरतना होगा, खुद को आइसोलेट रखना होगा और जो वक्तन गाइडलाइंस आती हैं, जो SOPs आती हैं उसका पालन करना होगा। लेकिन आज भी हमने देखा बहुत जगह पर सख्ती भी करनी पड़ी। अगर हम श्रीनगर की बात करें वहाँ भी सख्ती करनी पड़ी, अगर पुंछ में बात करें वहाँ पर भी सख्ती करनी पड़ी, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी नाके लगा करके पुलिस को उनको फटकार लगानी पड़ी जो बिना वजह बाहर आ रहे। इतना महामारी कोरोना की ज़्यादा फैल चुकी है, काफ़ी दिक्कत आ रही है, डेथ रेट जम्मू में बढ़ चुका है और जो भी गवर्नमेंट SOP जारी करती है प्लीज़ उसमें अमल कीजिए, उसका पालन कीजिए। प्लीज़ आम जम्मू की जनता से अपील करते हैं कि अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। जो भी गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है उस पर अमल कीजिए। जैसे आप अपने घर का जरूरत का सामान लेने मार्केट जाते हैं सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है प्लीज़ उसमें टाइम पे आइए। उसके बाद प्लीज़ अपने घर में अपने परिवार के साथ रहिए। हमने जम्मू को सेफ रखना है, आपने जम्मू की ध्यान रखना है कि हमारा जो डेथ रेट कम हो और कोविड से हमने लड़ना है। यही आम जनता से, यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं प्लीज़ जो भी फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करानी है आम जनता के लिए वो भी ध्यान रखें कि जम्मू की जनता बड़ी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे, कि उनको भी हमने देख के ये चीज़ें स्टेप उठाने पड़ रहे हैं लॉकडाउन के। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरी श्रीनगर में बंदिशें आज जुम्मा है, हमें उम्मीद है कि आप जुम्मा की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें, बड़ी मेहरबानी होगी। नाफिजुल अमल है, तमाम लोगों से गुजारिश है SOP का खास ख्याल रखें। जो है हमारे सरपंच लोग जो हैं गांव में और जो DDC के चेयरमैन बने हैं या मेंबर बने हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि वो अपनी लोकेलिटी में लोगों को पूरा इसके बारे में बताएं कि आपने बाहर नहीं जाना, क्योंकि जितनी सहूलतें आजकल गांव में पूरी मिल रही हैं, जो भी खाने पीने की सामान है जो भी है सब कुछ वहाँ पे मिलता है। उनसे यही अपील करता हूँ मैं कि वो जो पब्लिक है अब उनको मैसेज दें, क्योंकि उनके ये नुमाइंदे हैं, उनकी ये बात फॉलो भी करते हैं ताकि ये जो है वो गाँव से बाजार में ना है, ताकि बीमारी ना फैले।
और इसको ज़्यादा कंट्रोल में वही ला सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लोग जितनी उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई मेडिकल का बंदा है, उसको कोई प्रॉब्लम पड़ी, मेडिसिन की पड़ती है, उसको हम अलो करते हैं, वो भी आता है। अननेसेसरी जो मूवमेंट है वो हम वहाँ पे नहीं होने दे रहे हैं। दर्शकों, राजौरी में भी सख्ती शुरू हो गई है। हर आने वाले, यानी इस जिले में जो भी प्रवेश करेगा उसका रैपिड भी होगा, RT-PCR भी होगा, यानी सख्ती शुरू कर दी गई है। क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे। लगातार बढ़ते मामलों के बीच में राजौरी के डिप्टी कमिश्नर ने भी ये दावा किया था कि सख्ती की ज़रूरत है, और आज सख्ती की भी जा रही है। देखिए, जो बतौर ऑर्डर जो हमारे डीसी साहब ने किया हुआ कि 188 के तहत अगर कोई भी इंसान लॉकडाउन के दौरान अगर कोई भी बिना किसी काम के या इमरजेंसी के बाहर घूम रहा है तो उसके ऊपर वाजिब कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसके सिवाय जो भी लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हमारे राजौरी सिटी में, हम उनका हर एक इंसान का जो भी जहाँ से भी आ रहा है उसका यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं, जो टेस्ट करा रहे हैं। और कोई सी भी तरह का अगर उसमें कोई टेस्ट उसका पॉजिटिव आता है तो उसको जो भी SOPs है उसके हिसाब से उसको भेजा जाता है। देखिए, अभी तक हमें लोगों की कॉपरेशन नहीं मिल रही है। हम अगर पिछले 8-10 दिन में देखें तो काफ़ी तरह से लोगों ने या अपना अननेसेसरी बाहर निकलना बंद कर दिया है। बहुत इमरजेंसी में ही जा रहे हैं। अगर इन केस कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है तो वो लोग जा रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, हम उनको जाने दें। दर्शकों, बुलेटिन की बात करें कोविड-19 के, तो आज को जो मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट हॉस्पिटल का बुलेटिन है बताता है कि 14 डेथ्स हुई हैं, क्षमा कीजिए 16 डेथ्स हुई हैं और 14 नई एडमिशन्स हुई हैं और 60 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे छोड़ा गया है, यानी इलाज करने के बाद उनको वापस भेजा गया है। आइए देखते क्या कहना है प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन का। अपडेट ये है कि स्टेबलाइज हो रही है स्थिति, कहना प्री मैच्योर स्टेटमेंट होगी। अच्छा ये लगा कि 60 मरीज़ हमारे डिस्चार्ज होके बिल्कुल चले गए और 16 डेथ्स भी हुई। और ऐसा देखा हमने कि 773 मरीज़ आज की डेट में GMC और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके साथ साथ ये नंबर तो बड़ा है, मरीज़ सारे सिक भी हैं जो ऑन ग्राउंड हमें काफ़ी परेशानी देती है बात। ऐसा भी देखा गया कि हमारे दूसरी तरफ कश्मीर डिवीज़न के हम 4 बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस देखें तो उन चारों में जितनी एडमिशन्स हैं उनकी मिला के हमारी एडमिशन्स उससे ज़्यादा हैं। तो GMC जम्मू पे काफ़ी मुझे लगता है कि जिम्मेवारी है स्वास्थ्य सेवाओं की, जिसमें थोड़ी बहुत कमियां स्टाफ को लेके चल रही थी और लग रहा है कि एक हफ्ते में काफ़ी कवर हो जाएंगी, जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने हमें पिछले हफ्ते 250 नर्सेज रिक्रूट करने की वो दी थी। सिर्फ फिज़िकल प्रेजेंस ही अगर हमारे वार्ड्स में कोविड एरियाज़ में नर्सेज की ज़्यादा हो, उससे भी मरीज़ को एक अलग तसल्ली या रीएश्योरेंस रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इन चीज़ों से जो रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया आज 10, तो इन चीज़ों से ये बढ़ावा होगा स्वास्थ्य सेवा में। लेकिन डेथ्स हमें थोड़ी अलार्मिंग लगती रही हैं और एक और आज सेंटर से, नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल से हमें कम्युनिकेशन आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे यहाँ जम्मू का जो स्ट्रेन है, जम्मू वेरिएंट हम इसको कह सकते हैं, या ये इंडियन वेरिएंट है जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है। दर्शकों, सरकार ने अपनी गाइडलाइंस पे परिवर्तित करते हुए, पुनर्विचार करते हुए
जो होलसेलर है उनके लिए टाइम बढ़ा दिया था, उनके लिए 6 से 12 बजे तक का टाइम कर दिया गया था, लेकिन रिटेलर्स का समय वही 6 से 10 बजे तक था। कनक मंडी के व्यापारियों ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए, अगर होलसेलर को 12 बजे तक का समय दिया जा रहा है तो रिटेलर को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए। मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक एक ही आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जो होलसेल मार्केट की टाइमिंग्स है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। ये सुबह 6 से 10 की जो टाइमिंग दी गई है ये बिल्कुल भी होलसेल मार्केट को सूट नहीं करती है, क्योंकि आप देखें कि जो दुकानें हैं रिटेल की वो भी 6 से 10 खुल रही हैं और लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट्स वगैरह थोड़ा लेट खुल रही हैं, माल आने में दिक्कत हो जाती है, तो इसकी टाइमिंग को बढ़ाया जाए। और दूसरा जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो नॉन एसेंशियल की दुकानें हैं अब इनको भी बंद हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, इनको भी एक दिन का 2 दिन का मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी दुकानदारों को खर्चा पड़ रहा है। आज उनको सैलरी देनी है, दुकानों का किराया देना है, बिजली का बिल देने हैं, और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो दुकानदार को पड़ते हैं, जैसे इंटरेस्ट है। इस सब के ऊपर आपको पिछले साल भी दुकानदार को बहुत मार पड़ी हुई है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को कहूँगा कि एक इनकी तरफ भी ध्यान दें और एक नॉन एसेंशियल्स को भी क्या 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जैसे भी वो उचित समझे उनके साथ बातचीत करके उनको भी एक समय देना चाहिए। दर्शकों, फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी में भी यही हाल है। फ्रूट मंडी में 12 बजे तक, सब्जी मंडी में 12 बजे तक मंडी खुली रहती है, लेकिन जो रिटेलर सामान वहां से लेकर के जाते हैं और अपनी दुकानों या फड़ियों पर बेचते हैं उनके लिए मात्र थोड़ा ही समय रहता है। उनको 10 बजे तक अपना सब कुछ बाइंड अप करना होता है। तो उनका ये कहना है कि अगर होलसेलर खुली रहती है, रिटेलर को मौका नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये किसी तरह का औचित्य नहीं है। और शायद यही एक कारण है कि उन्होंने भी डिमांड की है कि इसका समय जो है, रिटेल का भी समय जो है 12 बजे तक किया जाना चाहिए। कितनी लिखा पहला संतरा है कुछ मंडी से बोल रहा हूँ, रमन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या यार एंटी गवर्नमेंट है। जो होलसेल मंडी है वो 12 बजे खुली है, और जो ट्रेड मंडी है वो 10 बजे खुली है, वो जो रिटेल मंडी है वो 10 बजे खुली है। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती है कौन सा सिस्टम बना रहे हैं। जो रिटेल है वो 10 बजे खुली है और जो होलसेल मंडी है वो 12 बजे खुली है। हमने सोचा शायद दोनों मंडी का कोई आपस में हो गया होगा, ये 12 बजे का टाइम उन्होंने रखा है, लेकिन यहाँ पे तो 10 बजे बंद करवा रहे हैं। तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अगर टाइम कम होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से मिलेगी, कौन करेगा परहेज। हर कोई सोचता मैं फटाफट लेके सामान तो घर पे चलूं। यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि इतना रश बढ़ा हुआ है। किस वजह से बढ़ा है कि टाइम थोड़ा है, 10 बजे का टाइम है। हम भी सोचते हैं चलो जल्दी जल्दी करो, लेकिन ये जल्दी तो बीमारी का कारण बन गया ना, इससे बीमारी फैलेगी। हम उनसे चाहते हैं कम से कम हमारा टाइम भी बढ़ाओ, हमें भी
लगे कि कोई इक्का दुक्का कोई आया अपना सामान ले चलता बने, कोई बात नहीं है। जब पता 10 बजे का टाइम है, कोई वहाँ से भाग रहा है, कोई वहाँ से भाग रहा है, हम सब्जी ले लेते हैं। तो राजू हम यही चाहते हैं कि टाइम तो बढ़ाओ। दर्शकों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डिज़ास्टर वार्ड को भी कोविड-19 डेडिकेटेड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लगाया गया है। जिन लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उनको यहाँ पर रखा जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी वहाँ पर बिछाई जाएगी ताकि उसको भी पूर्ण रूप से वेल इक्विप्ड कोविड-19 हॉस्पिटल या वार्ड बनाया जा सके। टीम बेडेड अलग से वार्ड है जिसमें हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सुविधा रखी है। ऑक्सीजन पाइपलाइन भी बिछा के वो सुविधा दी जा सकती है, लेकिन जो स्टेप डाउन हो रहे मरीज़ होते हैं जिनमें कम ऑक्सीजन चाहिए 10 लीटर्स पर मिनट तक, वो आराम से उस वार्ड में रह सकते हैं। तो वो 16 बेडेड वार्ड हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे रखा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों, शिवसेना बाल ठाकरे ने ये डिमांड किया है कि कोविड-19 को लेकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा रोज़ एक बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए। 18 से 44 साल तक के बीच के लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं जो टीकाकरण है, उनकी वैक्सीनेशन है, उनको वैक्सीनेट करने की प्रोसेस को तेज़ी लाई जानी चाहिए, उसको एक्सपेडाइट किया जाना चाहिए। उन्होंने डिमांड की है कि बुलेटिन ज़रूर जारी किया जाए। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और सबसे विशेष जो है वो निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की अवेलेबिलिटी पर रोजाना एक बुलेटिन जारी करने की हम मांग करते हैं। देखिए, अगर दूसरी लहर के ऊपर बात करें तो इसमें प्रभावित होने वाले सबसे ज्यादा 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के जो है वो लोग हैं। जो तीसरी लहर दस्तक के लिए तैयार खड़ी है उसके अंदर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह बच्चों और युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है, जिसे लेकर पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा आशंकित हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनके अंदर खौफ का माहौल है। तो मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। दर्शकों, हर एक वर्ग प्रयास कर रहा है कि इस महामारी के दौर में किसी न किसी तरीके से कोई मदद की जाए। ऐसे ही कई गैर सरकारी संगठन हैं जो लोगों को मास्क भी वितरित कर रहे हैं और साथ ही साथ सैनिटाइज़र भी वितरित कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग खाना भी मुहैया करवा रहे हैं और इस महामारी की घड़ी में हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो मदद कर सके और इस मदद का भागीदार बन सके। इधर खो दो। चलो मत चलो तो साफ करना उसे न कर ला। ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ
भुखे मर रहे हैं लोग बेचारे, दिहाड़ीदार बंदे का कोई काम नहीं रहा अज दी डेट च, वो बेचारे कुत्थों मास्क सैनिटाइजर लैगन। और ये मास्क वो लैंदे ने 2.5-3 रुपये आह्ला एक बारी पाई रखने पे 2-3 दिन उ'ऐ यूज़ करते रौंह्दे न। असें दूए मास्क दित्ते ने, ये धोई सकदे न शामी बेल्लै, दूए दिन परती यूज़ करी सकदे न। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि भाजपा के प्रदेश और अध्यक्ष रविंद्र रैना और उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित कई बड़े नेता इन दिनों जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं। उनका असल मकसद ये है कि मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। आज उसी सिलसिले में वो आरएसपुरा के हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर उन्होंने जांचा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, कौन से उपकरणों की ज़रूरत है, और ये आश्वस्त किया कि जो उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगले 10 दिनों से चालू यहाँ के बाहर चला ना वो वाला ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जी सर। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जो पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। और ये आज हमने यहाँ आरएसपुरा में ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है इसको देखने के लिए आए थे, जिसका कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। यहाँ के बीएमओ, यहाँ के अन्य अधिकारी और हमारे सहयोगी साथी सभी मिलकर पूरा सहयोग कर रहे हैं। वार फुटिंग पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो आरएसपुरा में जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, मैं आशा करता हूं कि अगले 10 दिनों में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो आरएसपुरा में लग रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का टूर था, हम सब उनके साथ हैं। हमारे आरएसपुरा के जिला के अध्यक्ष भी हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, हमारे डीडीसी मेंबर भी हैं, दोनों मीरा साहब आरएसपुरा के। ये जो कोरोना महामारी फैली है इसके बारे में हम हॉस्पिटल में आए हैं ताकि जहाँ का मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या कुछ हो रहा है, कैसे भी लोगों को डील किया जा रहा है, उसके लिए जो दौरा था उस दौरे में देखा गया कि हॉस्पिटल में अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है उसका भी हल किया जाए ताकि लोगों को तकलीफ न लगे। तो मैं तो कहूँगा इस समय हम सब ने मिलकर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इंसानी जान बचे। तो इस बीमारी के साथ जो लड़ाई है वो सब मिलकर लड़े ताकि हमारे इस कोरोना की जो जगह जी सके और हमारे अपने लोगों को बचा सके। उसके लिए जो आज का दौरा जो आरएसपुरा हो सके। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।